केशव गिल. So I'm again here to teach you. ठीक है कि आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस किया था. ठीक है, अब जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिए. ये लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट होने वाला है. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ठीक है, ये समझ आया. ये आज की वीडियो होने वाली है. लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें सब ब्रीफली बताऊंगा मैं, तो वो ठीक है इसी के लिए लंबी वीडियो बनेगी. मतलब एज वो पहली वाली तो 1 घंटे की थी, 1 घंटे 6 मिनट की. क्या बताइए वो तो नहीं हो या ना हो, अभी देख लीजिए आप एक बार अच्छे से. न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन की प्रोसेस फॉलो करता है. वेरी गुड, करता है भाई. तो उसमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप फॉलो होते हैं. पहला होता है इंजेशन, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन. ये ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हैं, मैं याद रख लेना. डाइजेशन. फिर हमारा होता है एब्जॉर्प्शन. फोर्थ हमारा होता है एसिमिलेशन. देखो भाई स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना. एसिमिलेशन की मुझे स्पेलिंग देखनी पड़ेगी पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, तो ऐसे लगा दो. एसिमिलेशन. फिफ्थ इज ईजेशन. इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है कि माउथ के थ्रू फूड अंदर जाता है, बॉडी के अंदर फूड जाता है. डाइजेशन यानी फूड का डाइजेस्ट होना. एब्जॉर्प्शन यानी फूड में से जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें से क्यों क्या भाई डाइजेस्टेड कुछ चीजें ही तो लेंगे उसमें से. ठीक है, इतने मतलब ही है इंसान, ऐसे थोड़ा बकवास में चीज कर देंगे तो मजाक था गाइस. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे भाई जो सब्सटेंसेस उन्हें चाहिए. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन यानी जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो चीजें डाइजेस्ट हुई है अब वो ट्रांसफर की जाएंगी सेल को कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. वो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम. फिर हमारा आता है ईजेशन. ओके, क्या आता है ईजेशन. ईजेशन यानी फीसेस की फॉर्म में बाहर निकाल देना किसे, हमारे बॉडी के वेस्ट को. ओके, क्लियर. अब फिर देखते हैं हमारे. ठीक है, तो ये हमारी वीडियो होने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय नोइंग द प्रोसेस. आई होप सो कि मुझे आपको टीथ नहीं बताना पड़ेगा कि टीथ के कितने टाइप होते हैं. इंसाइजर, कैनाइन्स, ठीक है, मोलार, प्रीमोलार, ठीक है, मोलर बोल लो, मोलार बोल लो, जो भी आपका मन है. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं डायग्राम के साथ. एक बच्चा लेते हैं चिंटू. चिंटू नाम रहेगा हमारे बच्चे. क्या रहेगा? चिंटू गाइस, चिंटू. ये मत बोलना इसकी नाक टेढ़ी है, कैसी है, कुछ भी मत बोलना इस बच्चे के बारे में. चिंटू बुरा मान जाएगा. ठीक है, ये हमारा चिंटू है. जो ये ओपनिंग है माउथ की, दिस ओपनिंग, दिस इज नोन एज माउथ. ओपनिंग है ना यहाँ पे बक्कल कैविटी की, उसे माउथ बोला जाता है. क्या बोला जाता है? माउथ. अंदर का जो सारी चीज है उसे माउथ नहीं बोला जाता है. माउथ हो गया. अब जो ये अंदर का एरिया है, ठीक है, ये लाइन आई शुड इरेज. ये माउथ होता है जो ये खुलता है. ठीक है, माउथ हो गया, ये खुलने वाला इस पार्ट को. ठीक है, माउथ हो गया. ये हमारी होती है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी होती है. ठीक है, बक्कल कैविटी में देखो ये माउथ से फूड अंदर आया, ये फूड था. ठीक है, ये अंदर आया माउथ से. इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन. क्या बोला जाता है? इंजेशन. बस यहां तक थी आपकी इंजेशन प्रोसेस. ठीक है, फिर वहां आता है माउथ. अब बक्कल कैविटी में फूड आया तो हमारी क्या होगी? डाइजेशन जभी की जभी शुरू हो गई. डाइजेशन, अगर कोई पूछे फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग तो हम बोलेंगे माउथ. माउथ से डाइजेशन होनी स्टार्ट
हो जाती है, डाइजेशन हमारी स्टार्ट होगी। बकल कैविटी में डाइजेशन दो तरीके की होती है, एक केमिकल एक फिजिकल, एक केमिकल एक फिजिकल। केमिकल विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा की हेल्प से जो स्टार्च होता है वो की हेल्प से जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन आ जाता है, बट सलाइवा को पढ़ा रहा हूं मैं अभी बार मोटा मोटा देख लो। केमिकल, केमिकल ये हो गया। फिजिकल, जो टीथ और टंग प्रोसेस कर रही है, टीथ चबा रहे हैं। टीथ चार टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, और फिर हमारे आगे टंग। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आफ्टर द हार्ट, ठीक है, इन आवर बॉडी। ठीक है, तो एक टंग क्लियर हुआ, मतलब ये इन दोनों की हेल्प से हमारा जो फूड होता है वो चबाया जाता है, उसको च्यू करते हैं। क्या होता है जो हमारा फूड, च्यूइंग होती है हमारे फूड में। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जो हमारा फूड है वो किसमें मिल जाता है, बॉलस। किसमें मिल जाता है, बॉलस में। ठीक है, ये समझ आया, ये समझ आया। अब एक बार वो पढ़ लीजिए, अब आते बार अच्छे से समझा दो मैं यहाँ पे इसी को और अच्छे से। अब हमारा जो माउथ होता है वो क्या कंटेन करता है, टीथ और टंग। उनकी हेल्प से फिजिकल डाइजेशन हो जाती है। अब आते हैं केमिकल डाइजेशन पे। केमिकल डाइजेशन के लिए हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अब जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। सिक्रीट, अब इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी मुझे, है ना भाई, देख लेना, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। सिक्रीट करती है क्या, सलाइवा। सलाइवा कंटेन करता है, सिक्रीट की जगह प्रोड्यूस लिख लो, या सिक्रीट भी है। ठीक है, अब सलाइवा क्या करता है, कंटेन करता है क्या, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज सलाइवा जो होता है वो कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज, कंटेन करता है सलाइवा। अब जो अब इसने सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सिक्रीट किया, किया कि नहीं किया, किया भाई। तो भाई उसने क्यों किया, देखो पहली चीज तो उसने प्रोड्यूस किया सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा के अंदर थे सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब उसने सिक्रीट किया सलाइवा, क्यों, टू डाइजेस्ट स्टार्च। डाइजेस्ट वर्ड आ गया, ठीक है। अगेन इट इज प्रूव्ड कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, टू डाइजेस्ट स्टार्च। माउथ में सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता है। स्टार्च डाइजेस्ट होके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेट मी सी द स्पेलिंग। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, माल्टोज। ठीक है, ठीक है। अब इस टॉपिक में से बेसिकली यहां से दो क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन वाला आता है, इंजेक्शन वाला दो तीन आता है। तो इंजेक्शन वाला पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ गोइंग फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, थ्रू माउथ। ठीक है भाई। दूसरा आता है सलाइवा क्या है और उसके फंक्शन क्या है। सलाइवा क्या है कि सलाइवा इज अ सब्सटेंस which is produced by salivary gland and which contain salivary amylase. और salivary amylase help to digest the starch. स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और वो स्टार्च डाइजेस्ट होके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला पॉइंट लिखो चाहे ना लिखो, पर यहाँ तक लिख के आएंगे सभी। ठीक है, सलाइवा आता है, उसका रोल
यही रोल है उसका कि टू डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यहां पे माउथ में जो फूड होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, फूड बेसिक होता है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना है, आगे आपको समझ आएगा क्यों बोला। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेस्टिकेशन? मेस्टिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मेस्टिकेशन? माउथ में च्यू करना फूड को और उसमें सलाइवा को मिक्स करना, इसी प्रोसेस को मेस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा सभी को, आई होप सो। ठीक है, क्लियर? तो ये था बेसिकली हमारे पहली चीजें। ठीक है, अब फूड में सलाइवा भी मिक्स हो गया। सलाइवा ने क्या किया? डाइजेस्ट भी कर दिया स्टार्च को, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। और भाई साइड बाय साइड फिजिकल प्रोसेस, यानी उसने टीथ और टंग ने क्या किया? टीथ और टंग ने उसको च्यू कर दिया। अब जो फूड बना वो क्या होगा? बोलस। क्या बनेगा? फूड बोलस बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले, क्या बनेगा? बोलस बन गया। अब वो बोलस जाएगा नीचे। कहां जाएगा? नीचे। इसको आप फूड पाइप बोल लो। अगर आप यहाँ पे लेबल करना चाहो यहाँ कहीं तो फेरिंक्स लिख सकते हो, पर जरूरी नहीं, क्योंकि वो डाइजेशन में इतना कुछ वो नहीं होता। ठीक है, पर वो सेपरेट करता है विंड पाइप और फूड पाइप में। जब हम फूड को खा रहे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बोला नहीं जाते, बोलते हैं, क्योंकि बोलते हुए हमारे विंड पाइप का ढक्कन खुल जाता है। फेरिंक्स एक ढक्कन होता है, ठीक है, वो खुल जाता है तो क्या होता है? विंड पाइप के अंदर खाना जाने के चांसेस है। ठीक है, इसलिए बड़े बूढ़े बोलते हैं कि नहीं बोलते। ठीक है, फूड पाइप है, इसे ही क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। देखो कितनी गंदी स्पेलिंग लिखी है, अब इसकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। फेगस, ईसोफेगस। इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, इसको गट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? एक पेरिस्टलेशन मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। क्या होती है? पेरिस्टलेशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टलेशन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो उसमें क्या होता है कि ऐसे होती है, इसकी मसल्स जो होती है ईसोफेगस की, वो ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे पास आएंगी, ऐसे ऐसे वेव बनती है। ये क्यों बनती है? ये हेल्प करती है क्या? कि जो बोलस है वो नीचे चला जाए, अटके ना इसके अंदर। ठीक है, नीचे चला जाए। क्लियर? ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, टू सेंड। और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसका नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? ये अकेले एक ऐसी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पे कोई भी डाइजेशन या कोई भी प्रोसेस डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करती। ठीक है, ये एक पार्ट है जिसमें कुछ ऐसे फूड के साथ कुछ नहीं होता है सच। ठीक है, पेरिस्टलेशन मूवमेंट होगी, बोलस गया किसके अंदर? आगे किसके अंदर गया? आगे आ जाके। ठीक है, एक मिनट रुकिए। क्लियर? इसका फंक्शन तो पता होगा, ट्रांसपोर्ट बोलस टू स्टमक। स्टमक आ गया, अब इसका मतलब फूड गया स्टमक के अंदर। ठीक है, ये हमारा है जे शेप्ड ऑर्गन। ऑर्गन जो हमारा स्टमक है या
सैक लाइक ऑर्गन या सैक लाइक ऑर्गन, ठीक है। ये हमारा स्टमक होता है। स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर होती है कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करती है या फिर प्रोड्यूस करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है, इट कंटेन, कुछ बच्चे क्या कहते हैं उसे, कुछ बच्चे ये कर देता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है म्यूकस, ये वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है। बट ये चीज ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इसको पहले लिखोगे और फिर वो म्यूकस और वो लिखोगे, ये नहीं लिखना, गैस्ट्रिक जूस म्यूकस, फिर हमारा क्या होता है वो HCl और फिर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिर्फ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, उसके अंदर फिर हमारे क्या होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। म्यूकस की स्पेलिंग ठीक है मेरी, हाँ म्यूकस की। और हमारे क्या था पेप्सिन, पेप्सिन सिक्रीट होती है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर भाई। HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ये समझ आया यहां तक, किसी को कोई डाउट, ठीक है भाई। HCl क्या होता है हमें पता है, हार्श एसिड होता है, एसिड होता है। तो ये क्या करता है, पहले तो पीएच चेंज करता है, पीएच चेंज करता है, इसका फंक्शन पीएच चेंज करता है ऑफ फूड। क्यों करता है भाई, अभी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि फूड बेसिक था यहाँ पे, माउथ में मैंने बताया था कि यहाँ पे फूड क्या है, बेसिक है माउथ में, तो उसे आके एसिडिक बना देगा। ये क्या बना देगा, उसका पीएच चेंज करके उसे एसिडिक बना देगा। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस बोलता है, पेप्सिन, पेप्सिन बोलता है कि मैं वर्क करूंगा तो एसिडिक चीजों पे करूंगा, मैं तो वर्क कर ही नहीं रहा बेसिक चीजों पे, ठीक है। लियो, पहला फंक्शन HCl क्या करता है, उसका पीएच चेंज करता है। अगर उसका पीएच चेंज कर रहा है तो इसका मतलब एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट द पेप्सिन, एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देना है। क्योंकि अगर ये HCl मतलब एसिड पीएच चेंज नहीं करेगा, पीएच नेचर उसका चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो तो उसके ऊपर वर्क कर ही नहीं पाएगा, वो डीएक्टिव होगा, इतने अनएक्टिव या जो भी कह लो। इसीलिए वो एक्टिव करता है पीएच को, मतलब उसको पेप्सिन को, ठीक है। फिर हमारा आता है, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो फूड के अंदर बैक्टीरिया उन्हें किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो पहली बार पीएच यहां चेंज हुआ है स्टमक के अंदर, कैसे, बेसिक टू एसिडिक हो गया, किसने किया, HCl ने किया, ठीक है। म्यूकस, जैसे कि आपको पता है कि भाई HCl हार्श एसिड होता है, HCl हार्श एसिड होता है, तो अगर ऐसे ही वो स्टमक में रहा HCl, तो भाई स्टमक तो हमारे मतलब सेंसिटिव ऑर्गन्स होते ही है सारे अंदर के, तो अगर उसके ऊपर लगेगा ये HCl तो जला नहीं देगा स्टमक को, इसीलिए क्या करता है म्यूकस, क्या करता है, एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है स्टमक की वॉल्स के ऊपर, स्टमक की वॉल्स के ऊपर लाइनिंग फॉर्म कर देता है। लाइनिंग फॉर्म करता है और इसके थ्रू क्या करता है, प्रोटेक्ट हो जाता है हमारा स्टमक, या कह देंगे कि स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए HCl से वो एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है अपनी उसके ऊपर, ठीक है, स्टमक के चारों तरफ। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट, ओके भाई। अब एक बार देख लीजिए, अब पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है भाई, पीपी, पेप्सिन पीपी, पी से क्या होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड पी से होता है, बताओ बताओ
बताओ भाई बताओ, कौन सा होता है? प्रोटीन। तो ये हेल्प करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन, पर उसके लिए इसे क्या चाहिए? फूड का एसिडिक नेचर चाहिए, जो कि इसने कर दिया है, तो यानी पेप्सिन एक्टिवेट हो गया है। ठीक है भाई, पेप्सिन एक्टिवेट हो गया। पेप्सिन क्या है? डाइजेस्ट करेगा, उसे पेप्टोन्स में बदल देगा, डाइजेस्ट करके प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। किसे बदल देगा? पेप्टोन्स में। ठीक है ना, स्पेलिंग यहाँ पे ई आएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आएगा, पेप्टोन्स में कर देता, उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में कर देता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कि पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बना दिया, स्टार्च हमारा माउथ में डाइजेस्ट हो ही चुका है, तो क्या यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है? नहीं, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस नहीं की होती है। अभी आगे भी डाइजेस्ट होंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? ये ग्लैंड्स के नाम याद रखें ना। अब भाई जो फूड है वो पहुंचता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहां पे क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड होती है यहाँ पे लिवर। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और ये क्या किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, लिवर है भाई। ठीक है भाई, लिवर सिक्रीट करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है क्या? बाइल जूस। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, वो बाइल जूस हमारा स्टोर होता है यहाँ पे, स्टोर होता है यहाँ पे। इस चीज का नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यहाँ इस पाथवे को बोला जाता है बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट की हेल्प से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, किस में रिलीज हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है भाई, अब बाइल जूस। ठीक है, ओके, बाइल जूस है। बाइल जूस ने क्या कर दिया? सिक्रीट कर दिया, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं इसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लिख लो ये क्या है? ये हमारी स्मॉल, बाद में लिखेंगे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है ना, उसको पूरे को बाद में लेबल करेंगे। क्या है हमारी में? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजम और एलम। ठीक है, उसमें क्या होता है? एल्यूलम। ठीक है, उसमें क्या होता है? ड्यूडेनम में क्या होता है? हमारी दोनों ग्लैंड्स, एक ये वाली और एक यहाँ पे और होती है, उसका नाम जल्दी बताओ। ठीक है, जब तक मैं ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सिक्रेट कर दिया भाई बाइल जूस ने इसमें। इसका काम क्या हुआ? बाइल जूस का व्हाट आर द वर्क्स ऑफ बाइल जूस? ये क्या करता है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सिफिकेशन होती है। और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है कि लार्ज
फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स की स्पेलिंग देख के बताता हूँ मैं आपको। globules are converted into small fat globules. ठीक है, कि जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफाई करने में फूड को। इसका एक और फंक्शन होता है कि ये चेंज करता है, इट चेंजेस द पीएच ऑफ फूड। अब ये क्या कर रहा है, पीएच को चेंज कर रहा है। किससे? पीएच चेंज कर रहा है वापस से। ये क्या कर रहा है, एसिडिक बन गया था हमारा फूड स्टमक में आने के बाद, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? बेसिक में कर रहा है। यहाँ पे जो फूड था वो एसिडिक था, अब वो यहाँ आया तो बाइल जूस की हेल्प से उसे इमल्सिफाई कर दिया गया और क्या कर दिया गया, उसका पीएच नेचर चेंज कर दिया गया, उसे एसिडिक से बेसिक बना दिया गया। अब वही सवाल राइज हुआ, क्यों भाई क्यों? ठीक है, क्यों? तो अब यहाँ पे एक दूसरी ग्लैंड होती है पत्ते की शेप। पहले तो भाई ये देख लो कि पहले एक बार पीएच यहाँ चेंज हुआ था, किसने किया था? HCl ने। क्या किया था? बेसिक टू एसिडिक बनाया था। ठीक है भाई, ये चीज भी ठीक है, बेसिक टू एसिडिक बनाया था। ओके, फिर हमारा क्या है, बेसिक टू एसिडिक बना गया, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक टू बेसिक बना दिया। क्लियर? ये समझ आया आप सभी को? वेट फॉर अ मिनट गाइस। हाँ, तो पेनक्रियास कर रहे थे ना। हाँ, तो एक और ये समझ आया वैसे बाइल जूस वाला आप सभी को? ठीक है, आई होप सो सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो कमेंट सेक्शन नाम की चीज होती है जो मेरे से खुलती नहीं कभी भी। क्या करूं मैं? फिर हमारे यहाँ पे ग्लैंड होती है पत्ते की शेप की, ऐसे कुछ ज्यादा गंदी नहीं बना दी, मिर्ची लटक रही है। वैसे तो ये सही जगह है बनाने की से, ठीक है, पर मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ इसे, क्योंकि जो ये ग्लैंड होती है स्टमक के बिहाइंड होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ग्लैंड का, इससे बोला जाता है पेनक्रियाज। आई होप सो इट शुड बी द राइट स्पेलिंग। पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज होती है, इस ग्लैंड का नाम होता है पेनक्रियाज। ये प्रोड्यूस करती है क्या? पेनक्रिएटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस करती है पेनक्रिएटिक जूस। अच्छा, एज आई सेड फर्स्ट, पहले तो ये जान लीजिए इसकी लोकेशन क्या होती है। ये होती है बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड मतलब समझते हो, स्टमक के पीछे होती है। तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए नीचे बना दी, तो यहाँ बनेगी और स्टमक के पीछे होती है। ठीक है, ओके भाई, नीचे रही पीछे। ओके, फिर ये येलोइश व्हाइट कलर की होती है। क्या कैसे होती है? येलोइश व्हाइट कलर इसका होता है, और बिहाइंड द स्टमक तो होती है भाई। चलिए तो जी, वेरी वेरी गुड। ये सिक्रीट करती है 3 चीजें। अमाइलेज, स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, अमाइलेज और लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3
तीन चीजें ये सिक्रीट करती है ये ग्लैंड, ठीक है। तीन चीजें सिक्रीट करती है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करती है, इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में और डाइजेस्ट करके उन्हें शुगर में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? शुगर में कन्वर्ट कर देती है। लाइपेज से लिपिड्स याद आ रहे हैं, तो ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करती है। और लिपिड्स जैसे फैट, ऑयल, ये होते हैं लिपिड्स, ठीक है। तो फैट ऑयल को डाइजेस्ट करती है ये, ठीक है, क्लियर। फैट ऑयल को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन जैसी हमने एक और क्या पढ़ी थी, पेप्सिन कहाँ पे होती है? गैस्ट्रिक जूस में जो स्टमक रिलीज करता है, तो उसी का भाई ला लो। तो ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट तो कर देती है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद अमीनो एसिड या अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसकी लास्ट स्टेज होती है, बस यही तक प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, अमीनो एसिड में बन गया, ठीक है। पेनक्रियास बिहाइंड द स्टमक, येलोइश व्हाइट इन कलर, प्रोड्यूस करती है पेनक्रिएटिक जूस के अंदर ये सब्सटेंस होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्ट करके। लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करती है, जो फैट्स और ऑयल, लिपिड्स इज नोन एज लिपिड्स के एग्जांपल फैट्स एंड ऑयल है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो डाइजेस्ट करने के बाद उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कोई भी डाउट? आई होप सो नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, पेनक्रिएटिक जूस का एक और फंक्शन होता है, ठीक है। अरे भाई, फंक्शन इसका क्या है, वो सभी तो इसके वो हो गए सब टॉपिक्स, और जिनमें वो था बता दिया मैं आपको। तो पेनक्रिएटिक जूस का मुझे कोई याद है, पेनक्रिएटिक जूस सब ने वो क्या किया था, बाइल जूस क्या कर रहा था, इमल्सिफाई कर रहा था। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है कौन, पेनक्रिएटिक जूस। किसकी हेल्प से? लाइपेज की हेल्प से। क्यों? क्योंकि फैट आर कंसीडर्ड इन लिपिड्स, ठीक है। ये समझ आया? ये था बेसिकली। एक बार मैं ये पॉइंट लिख लूं अपने उसमें, वेयर इज द पेन मैन, ठीक है भाई, ठीक है। कई बच्चे फैट की जगह फूड लिखाते, जैसा कि मैंने अभी किया, तो ये नहीं करके आना बेटा, ठीक है, लाज रखना मेरी, ओके। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब आते हैं आगे। मैं लास्ट में सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है। बस आप बने रहिए यार वीडियो में। एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लें, समझाने का तो क्या ही चाहता है हमारा।
इतना वो होगा नहीं मेरे से, मतलब इतने बनेंगे नहीं। ये कोई गैस कर सकता है क्या बन रहा है? हैं? कैन एनीबडी गैस? ठीक है, ये बन रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अच्छा, कहाँ मैंने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन? कहीं तो लिखा होगा, वैसे देख लो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहा हूं, पर डायग्राम बनाना जरूर था। ऐसे बना के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा दो, पीछे कुछ भी भाड़ डोले मार दो, है हरियाणवी भाड़ पर डोले। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये समझ आया? क्लियर भाई? ये हमारी होगी लार्ज इंटेस्टाइन। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ठीक है भाई, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पर ये लार्ज है तो नहीं, ऐसे क्यों इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, स्मॉल बोलना चाहिए? क्योंकि एज यू कैन सी इनका डायमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल होता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल होता है। ठीक है, इसीलिए। ओके भाई, क्लियर? ये हो गया। अब पढ़ तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहे हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल डाइजेशन हुआ यहाँ तक, डाइजेशन हुआ। अब आगे देखिए अब क्या होगा। अब हमारा होगा पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इसमें क्या होता है, एक मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया मैंने, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मानो, ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, एलोबरेट कर दिया। इसमें ऐसे होते हैं, ये क्या है, ये है हमारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ को क्या बोला जाता है? विलई। विलई है ये हमारी, क्या है? विलई या विलाय, जो भी बोलना वो विलई है हमारी। ये क्या करती है, ये देखो, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे, ये मानिए, तो ये एब्जॉर्ब बस इन्हीं साइड से कर पाएगी। पर अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया और एक उंगली ऐसे कर दी, मतलब ऐसे विलई लाइक स्ट्रक्चर हो गई, तो अब वो यहाँ से यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर पाएगी ना। तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो विलई का फंक्शन पहला, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन को इंक्रीज कर देती है हमारी विलई। ओके भाई, ठीक है, फॉर डाइजेशन नहीं आना चाहिए, फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्ब क्या कर रही है? डाइजेस्टेड फूड मतलब एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, क्लियर भाई? अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते यहाँ तक, ठीक है, जो ये इनकी हेल्प से हुआ यहाँ तक, यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। आप एरो दिखा के ये लिखोगे यहाँ होता है, मैं तो बेसिकली बता रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। पूछा जाए डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, कहाँ होता है भाई कंप्लीट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा लिख दिया मैंने, पूरा ना लिखेंगे, ठीक है, तो वहां पे वो कंप्लीट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसलिए मैंने लिखा
कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो विलाई होती है ये क्या करती है, कंटेन अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। किसका लार्ज नेटवर्क कंटेन करती है, कैपिलरीज का लार्ज नेटवर्क कंटेन करती है। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और ये क्यों होती है, क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि भाई अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट फूड हो गया है, उसमें सब एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ स्टार्ट होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही है एब्जॉर्ब। अब वो एब्जॉर्ब फूड कहाँ पहुंचाते हैं, हर सेल में बॉडी के, ठीक है, मैक्सिमम सेल्स में बॉडी के। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या करेगी, एब्जॉर्ब जो थिंग होगी, जो भी एब्जॉर्ब की होगी जो चीजें, ठीक है, उन्हें क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी कहाँ, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट लिख लो, कहाँ, सेल्स के अंदर। ठीक है, ब्लड में मिक्स होगी। ठीक है, वो मिक्स हो जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ जो आए हैं इसमें, डाइजेस्ट होके जो एब्जॉर्ब कर लिए हैं, और वो फिर एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्ट मतलब ये कैपिलरीज के द्वारा हर सेल में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ओके, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और ये क्या करती है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हमने पहले लिख ही दिया। तो विलई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। विलई कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहीं ये एल.आई देख के आप कुछ और समझ जाओ, नहीं। ठीक है, क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन जैसे कि आप देख रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन तो स्टार्ट हो ही रखा था। अब इसी प्रोसेस को कि जो फूड था, ठीक है, जो फूड था, ये जो कैपिलरीज थी, इन्होंने सेल्स में ट्रांसफर किया। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, यस, क्लियर हुआ। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ पे अगर एक आपको दिखाना हो तो ये दिखा सकते हैं। ये होता है हमारा वर्मीफोर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन। जो पहले हम क्या करते थे, हम पहले घास खाते थे, घास या जो भी ऐसे हो गया घास करते, तो उसमें क्या होता था, डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को, इसलिए होता था। अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको दिखा लो, दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। अब फूड यहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब हमारा सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है हमारा सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में। तब लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं भाई, ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। कहां से, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब यहाँ पे अनडाइजेस्टेड क्यों लिखा, क्योंकि अब भाई देखो, जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में चला गया, और सिंपल फॉर्म को ले गए वो तो सेल में। अब जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई बॉडी, ठीक है, जो रह गया, ठीक है, वो वेस्ट हो गया हमारी बॉडी का, वो यहाँ आ गया। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे डॉट दिखाई ना मैंने, ये वही अनडाइजेस्टेड फूड मान लो। तो इसमें से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब और आफ्टर डेट जो ये फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, ठीक है, इसमें से पानी ले लिया गया है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये स्टोर होगा कहाँ पे, रेक्टम में। इसे बोला जाता है रेक्टम, या इसे बोल लो, ठीक है, ये बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है, किस फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में। फीसेस की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। जो आप सुबह सुबह करते हो वो यही स्टोर होता है, ठीक है, रेक्टम के अंदर, उसे ही फीसेस बोला जाता है। क्लियर, फीसेस की फॉर्म में स्टोर हो गया।
ठीक है भाई। अब क्लियर, ये समझ आ गया। अच्छा, अब वो जो फोम हुआ है फीसेस की फॉर्म में रेक्टम में जो स्टोर है, इसे थ्रो कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं आउट ऑफ बॉडी। किसकी हेल्प से? एनस की हेल्प से। व्हाट इज एनस? दिस, इसे एनस बोला जाता है। इसकी हेल्प से फूड को बाहर फेंक दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। फूड को बाहर फेंक देना, इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है इजेशन। ठीक है, क्लियर? ये समझ आया? यहाँ पे बेसिकली मेरी तरफ से आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन होता है कंप्लीट। एक बार हरीली रिवाइज करते हैं इस चीज को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो पहले माउथ में क्या? माउथ से टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड ने उन्हें डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस में पेरिस्टिलेशन मूवमेंट हो रही थी, उस मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक में चला गया। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जिसके अंदर HCl म्यूकस पेप्सिन था। उन्होंने डाइजेस्ट किया, उन्होंने फर्दर अपनी प्रोसेसेस की। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, अब देखो जो बाइल जूस होता है और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इन दोनों को मिला के क्या होता है? ये होता है इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए उनकी हेल्प से हमारा जो फूड था वो हो गया हमारा डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस हो गई। फिर वहां पे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में विलय होती है, विलय का हमने सब फंक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमारा क्लियर, फिर हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होता है वाटर फ्रॉम द फूड, फिर वो रेक्टम में जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। देखा, बड़ी वीडियो थी ना, उस वीडियो में अगर मैं समझाने लगता तो मेरी तो तबीयत भी खराब थी और ये वीडियो भी बड़ी हो जाती, वो बहुत बड़ी हो जाती, 2 घंटे की नियर अबाउट। तो चलिए, आई होप सो आप सभी को ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। जिसको नहीं आया क्या ही कर सकते हैं, उसका दोबारा देख लो वीडियो। ठीक है, NCERT से पढ़ लो। ओके, चलिए, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।